टू सम प्रॉब्लम ऑफ अरे। सो टू सम प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें हमें एक अरे दे रखा है, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का अरे दे रखा होगा और एक टारगेट दे रखा है, ठीक है। तो हमें अरे में ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करना है जिनका सम टारगेट के इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वो दो एलिमेंट फाइंड करना है और उनके हमें इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं। जैसे ये अरे दे रखा है 2 7 11 15, ठीक है, और यहाँ पर टारगेट दे रखा है 9। तो 2 और 7 दोनों का सम कितना होता है? 9, ठीक है। तो 2 और 7 के इंडेक्स कितने? 0 1। सो 0 1 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसका हम कोड देखेंगे और इसकी कुछ मेथड्स देखेंगे विथ ड्राई रन। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जो कि जो हमारा क्वेश्चन में जो अरे दे रखा है, ठीक है, उसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स भी ऐड किए ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है। तो हमारा अरे -1 6 2 -4 3 8, ठीक है, और टारगेट है हमारा 9। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम 9 हो रहा हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक 6 है और एक 3, इन दोनों का सम कितना होगा? 9, ठीक है। 6 + 3 = 9, ठीक है। अब इनके इंडेक्सेस कितने हैं? 6 का इंडेक्स है 0 और 1, ठीक है। अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 0 और 1, ठीक है। ये 1 पे आ रहा है हमारा, देन 2 3 एंड देन 4। तो 3 हमारा वो 4 पे आ रहा है। तो जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 4। सो हमें ये रिटर्न कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए अपना जो ब्रूट फोर्स मेथड होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अरे को इंडेक्सिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। a0 - 1 a1 6 लाइकवाइज, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि हम सारे एलिमेंट्स सारे पेयर्स चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स चाहिए जिनका सम 9 हो, ठीक है। जो हमारा टारगेट है वो है 9, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें हमारा अगर हम -1 पे है तो हम -1 को बाकी सारे एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे और चेक करेंगे 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो -1 को हम के पेयर हम 6 के साथ बनाएंगे, 2 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ और 8 के साथ। सेम 6 के पेयर हम 2 के साथ, -4 के साथ, 3 के साथ और 8 के साथ बनाएंगे। लाइक मतलब हमें सारे पेयर कवर करने होंगे इसमें, ठीक है। जब हम कवर करेंगे सारे पेयर तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। और इसमें जो हमारा आंसर है वो ये रहा 6 3, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर रहे हैं? हम एक तो सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करें रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। पहले -1 को उठाएंगे, 6 को उठाएंगे, देन 2 को, देन -4 को, देन 3 को, देन 8 को। तो यहाँ पर हमें एक लूप तो 0 से लेके 5 तक चलाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जो हमारा मेन एलिमेंट है जिसको हम जिसके पेयर हम अदर एलिमेंट के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट लूप होगा जो कि हमारा आउटर लूप होगा वो हम रन करेंगे i = 0 से लेके i ≤ n तक। जो n यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी अरे की साइज़, ठीक है। जो सेकंड लूप होगा वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे -1 के केस में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 6 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके बाद वाला जो एलिमेंट है 6 2 4, ठीक है। जब हम 6 को ले रहे हैं तो उसके पेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? उसके नेक्स्ट एलिमेंट से 2 4 3, और जब 2 को उठा रहे हैं तो -4 3 8 से। इट मीन्स कि i = 0 है हमारा, तो जो इनर लूप है वो हमारा स्टार्ट होगा i + 1 से, एक ज़्यादा उससे, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा? अरे की साइज तक जाएगा, j++, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या कंडीशन होगी? हमारी कंडीशन ये है कि a(i) + a(j) दोनों का जो सम है वो हमारे टारगेट के इक्वल टू आना चाहिए, मतलब उसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो उस केस में हम इन दोनों के इंडेक्सेस रिटर्न करा देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमें उसमें इंडेक्स रिटर्न कराना है, ना कि एलिमेंट। तो a(i) और a(j) जैसे सम हमारा टारगेट के इक्वल टू होगा, हम i और j को रिटर्न करा देंगे। तो ये तो थी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n², बिकॉज हम यहाँ पर दो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड जिसमें हम अनऑर्डर मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अनऑर्डर मैप का यूज़ करके हम इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको हम ऑर्डर ऑफ n में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम एक मैप यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलर साइज़ का, जैसे अरे जो जितनी हमारी अरे की साइज़ होगी सेम साइज़ का हम मैप यूज़ करेंगे टू स्टोर द एलिमेंट। तो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके सेम प्रॉब्लम को हम ऑर्डर ऑफ n में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को, इस अप्रोच को समझने के लिए अगेन वी हैव दिस अरे एंड हमारा टारगेट है वो 9 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक
ठीक है, जिनका सम कितना हो 9 के इक्वल टू। लेट्स कंसिडर कि तो जो वैल्यू हमारी x प्लस वाई है और दोनों का सम कितना आ रहा है, टारगेट के इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, सो अब ऐसा मानो कि आप पहले एलिमेंट पे हो, -1 है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पर हो, मतलब जब आपने लूप स्टार्ट किया आपका, ठीक है, जो भी आप लॉजिक इंक्लूड करो उससे आप लूप स्टार्ट करोगे तो जब -1 पे हो, तो लेट्स कंसिडर कि आप जो पहला एलिमेंट है वो -1 हो गया, मतलब इट मीन्स कि x इक्वल टू -1। ठीक है, एंड अब आपको y फाइंड करना है, चूँकि y आपको फाइंड करना है, y आपको पता नहीं है। ठीक है, और अगर टारगेट की, ठीक है, और जो टारगेट है आपका वो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 9। ठीक है, तो टारगेट को ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर अगर y को एक फाइंड आउट करें, अगर इससे हम जो x प्लस वाई इक्वल टू टारगेट है, इससे हम इक्वेशन की तरह देखें, जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टारगेट माइनस x। ठीक है, तो y जो भी होगा हमारा वो टारगेट माइनस x होगा। ठीक है, सो जैसे इसको समझना। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और टारगेट कितना हो जाएगा, इसके टारगेट ऑलरेडी 9 है, तो अगर y को इक्वेशन में देखिए तो y अपना होगा टारगेट माइनस x। तो अब हम जो हमारा लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर कि हमने एक लूप स्टार्ट किया i बराबर 0 से i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस तक। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा i बराबर 0 है, ठीक है, तो हम i बराबर 0 की बात करें, जिस टाइम पे हमारा जो i है पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, उस टाइम पे a ऑफ i कितना होगा हमारा, a ऑफ i हो जाएगा -1, और a ऑफ i को हम क्या मान रहे हैं, x, क्योंकि हम पहले पॉइंट पे, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा पहला एलिमेंट है, जो आंसर का जो पहला एलिमेंट है x, वो a ऑफ i, इट मीन्स कि वो -1 हो गया। ठीक है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू जो हमने इक्वेशन बनाई है इससे टारगेट माइनस x, मतलब कि 9 माइनस -1, जो कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y हमने ये फाइंड कर लिया फिलहाल। ठीक है, अब इसमें अब बोलोगे अभी तक हमने मैप का यूज़ तो किया ही नहीं, तो मैप का यूज़ अब हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब हम जैसे हम y फाइंड कर रहे हैं तो y को हम चेक करेंगे कि y इज़ प्रेजेंट इन मैप और नॉट। ठीक है, हम चेक करेंगे कि y इज़ प्रेजेंट इन मैप और नॉट। तो करंटली हमारा मैप जो है पूरा ब्लैंक है, अभी हमने मैप में कुछ एलिमेंट ऐड ही नहीं किए, तो आंसर कितना आ रहा है, नो आ रहा है। इफ़ नो, ठीक है, इफ़ अगर हमें इसका आंसर नो आए, मतलब y अगर मैप में प्रेजेंट, सॉरी y इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैप। ठीक है, y मैप में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मैप हमारा एम्प्टी है अभी तक, तो आंसर इसका आंसर कितना आएगा, नो। तो उस केस में हम करेंगे, इफ़ नो आता है तो हमें ऐड करना होगा मैप में। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम मैप में, हमारे मैप में जो भी हमारा x है उस पोजीशन पे, उस i की वैल्यू के लिए, उसे हम मैप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं x को ऐड कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 जब मैंने यहाँ ऐड किया, और किस पोजीशन पे करें हम, जब i इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये i बराबर 0 पे मैंने -1 को मैप में ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं i बराबर 0 पे था और मेरा जो पहला एलिमेंट था -1 था। ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया कि x प्लस वाई इक्वल टू टारगेट, मुझे ये फाइंड करना, मुझे दो एलिमेंट फाइंड करना, तो मैंने कंसिडर किया कि मेरा पहला एलिमेंट x -1 है और दूसरा एलिमेंट जो इक्वेशन से हमने फाइंड किया कि 10 है। ठीक है, अब इस y जो हमारा y है, उस y को हम मैप में चेक कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमारा फिलहाल आंसर आ रहा नहीं, तो जैसे अगर नहीं आ रहा है आंसर, मतलब मैप में y प्रेजेंट नहीं है, तो हम मैप में क्या कर रहे हैं, हम x को सिंपली ऐड कर रहे हैं उस इंडेक्स की लोकेशन पे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, उस केस में हमारा a ऑफ i कितना होगा, 1 की वैल्यू कितनी है, a ऑफ i की 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब y को जब फाइंड करें, अगर y फाइंड करें हम, तो y कितना हो जाएगा हमारा टारगेट -6, मतलब कि 9 माइनस 6 मतलब 3, तो ये हमारा 3 हो चुका है। ठीक है, अब सेम हम चेक करें हमारा y प्रेजेंट है या मैप में या नहीं, तो इफ़ y इज़ प्रेजेंट इन मैप और नॉट, सो आंसर कितना आएगा, नो, क्योंकि मैप में सिर्फ -1 है। तो इफ़ नो देन हमें सिंपली मैप में ऐड करना है, किसे ऐड करना है, x को, मतलब कि 6 को, और यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1 पे हमने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, सेम हम जो फर्दर एलिमेंट मतलब अगले इंडेक्स के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर i इक्वल टू 2 है। अब हम इसे थोड़ा फास्ट करें तो i इक्वल टू 2 है, a ऑफ 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 ही है, और x यहाँ पर हमारा 2 हो चुका है, और y की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 7। अब हम चेक करेंगे या 7 दैट इज़ y, जो भी हमारा 7 इज़ प्रेजेंट इन मैप और नॉट, नो, बिकॉज मैप में तो -1 और 6 है,
तो नहीं, तो इसमें इसके हम यहाँ पर हमारे x को ऐड कर देंगे। तो हमारा x यहाँ पर 2 है i बराबर 2 के लिए, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगेन हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए जब रन करेंगे तो 3 आ रहा है हमारा i बराबर 3, और जो हमारा a ऑफ i है वो कितना है -4। इट मीन्स कि हमारा x है वो -4 है यहाँ पर, और जो y अगर हम y निकालें यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 9 -4 मतलब 13, ठीक है। अब y मतलब 13 को हम चेक करेंगे क्या 13 मैप में प्रेजेंट है, तो मैप में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि मैप में सिर्फ -1 है, 6 है एंड 2 है। तो अगेन हमारा आंसर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर फिर अगेन हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम ऐड कर रहे हैं -4 को मैप में, किस इंडेक्स के लिए 3 के लिए। अब जब हमारा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, अब हमारा इंडेक्स यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, i = 4, और यहाँ पर हमारा a ऑफ i कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इस a ऑफ i की वैल्यू 3 है। तो x 3 हो गया हमारा, और y कितना हो गया 9 -3 मतलब 6, ठीक है। अब 6 को हम चेक करेंगे 6 इज प्रेजेंट इन मैप और नॉट। तो इस बार हम देखते हैं कि हमारा 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, जो कि हमारा y है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर यस आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा आंसर यस आए, ठीक है, जैसे ही y की वैल्यू प्रेजेंट हो मैप में, उस टाइम पे हम हमारा लूप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उस टाइम पे हमें अपना लूप ब्रेक करना है। तो उस टाइम पे जो इंडेक्स है, जो करंट इंडेक्स होगा, दैट इज़ जो कि इस केस में 4 है, एंड जो y जहाँ पर मिल रहा है मैप में, तो y कहाँ मिल रहा है मैप में, मैप ऑफ जो 6 और 1 पे, दैट इज़ जो 6 हमारा, क्योंकि y = 6 है, जो कि 6 क्या है यहाँ पर y है, और y यहाँ पर कहाँ मिल रहा है 1 पे, ठीक है। तो ये 1, तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे, i = 4 और दिस 1। सो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा 4 and 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर y प्रेजेंट नहीं होता है टोटल मैप में और अगर हम 5 तक पहुँच जाते हैं, इट मीन्स कि देयर इज़ अरे में से ऐसे 2 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिनका सम टारगेट के इक्वल टू हो रहा है। जैसे अब जैसे वेरीफाई करना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें 4th इंडेक्स देखना होगा। तो 4th इंडेक्स पे हमारा क्या है 3 है, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या है 6 है, और 6 3 की वैल्यू कितनी होती है 9, जो कि हमारे टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो ये इसका हमने ड्राई रन देखा, इसका हमको कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो उससे पहले हम थर्ड अप्रोच देख लेते हैं। तो थर्ड अप्रोच जो है हमारी, उसमें हम उसमें हम क्या लॉजिक, उसका लॉजिक ये है कि हम अरे को सॉर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो मतलब हमें 2 एलिमेंट फाइंड करना है जिनका सम टारगेट के इक्वल टू आए, ठीक है। तो अगर सिंपली हम डायरेक्ट अगर हमें सिंपली फाइंड करना है तो हम अरे को सॉर्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं 2 एलिमेंट। बट उस केस में क्या होगा, हमें चूँकि हमें जो आंसर में हमें इंडेक्सेस रिटर्न करना है, ठीक है, तो हमारे इंडेक्स शफल हो जाएंगे, मतलब वो भी सॉर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर पेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर का यूज़ करेंगे जो ठीक है। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक वेक्टर, जो एक पेयर बनाएंगे वेक्टर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पेयर बना रखा है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। उसमें मैंने सारी एलिमेंट ऐड कर दी, -1 6 2 -4 3 8। तो ये मैंने एलिमेंट के ऐड किए और साथ में उनके इंडेक्सेस भी ऐड किए। तो जो हम जो हम पेयर बना रहे हैं जो इंटेंट का, ठीक है, तो उसमें पहली पोजीशन पे हम स्टोर करा रहे हैं वैल्यू, और दूसरी पोजीशन पे हम स्टोर करा रहे हैं इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये वैल्यू है और ये हमारी इंडेक्स है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम, ठीक है, ये हमने पेयर मतलब सिंपली हमने क्या किया, एक पेयर बनाया, उसमें हमारा अरे स्टोर करा लिया हमने इंडेक्स की वैल्यू के साथ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पेयर को सॉर्ट कर रहे हैं। जब हम पेयर को सॉर्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको सॉर्ट करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए -4, क्योंकि -4 सबसे छोटा है। तो अगर -4 आएगा तो उसके साथ उसका इंडेक्स भी आएगा 3, ठीक है। अब -4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा -1, क्योंकि उससे बड़ा -1 है, उसका इंडेक्स कितना है 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 2, क्योंकि इससे बड़ा 2 है, 2 का इंडेक्स क्या है 2 ही है। इसके बाद आएगा हमारा 3, ठीक है। 3 का इंडेक्स कितना है 4 है। इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए हमारा 6, तो हमने 6 ले लिया। इसका इंडेक्स कितना है 1, तो 1। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए 8, जो कि लास्ट पोजीशन पे ही है ऑलरेडी। इसका इंडेक्स क्या है 5, ठीक है। तो ये हमने हमारे पेयर को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो और जो हमने सॉर्ट किया एलिमेंट के बेसिस पे किया, तो एलिमेंट के बेस पे सॉर्ट करने के बाद इसके इंडेक्स भी है, तो अकॉर्डिंगली अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, तो इसके बाद हम इसमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच का जो मेथड होती है, जो अप्रोच होती है,
उसका उसके थ्रू हम इसे सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंटर लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, स्टार्ट जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एंड, ठीक है, स्टार्ट और एंड जिसको मैं ई से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई को हम क्या रखेंगे, जो n-1 दैट इज़, तो अरे यहाँ पर अरे की साइज़ कितनी है 6 है और 6-1 क्या होगा 5, मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एस इक्वल टू 0 मतलब कि पहला पेयर, मतलब अभी हमारा एस कहाँ पर है, अभी हमारा एस यहाँ पर है, ठीक है। और जो अभी हमारा एंड है इक्वल टू 5 वो कहाँ पर है, इक्वल टू 5 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एस और ई मतलब पेयर फर्स्ट और पेयर लास्ट दोनों के जो वैल्यू है -4 और 8 इनका सम करेंगे और उसको टारगेट से कंपेयर करेंगे कि ये टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मीन्स व्हेन एस इक्वल टू 0 एंड ई इक्वल टू 5, ठीक है। इस टाइम पे जो दोनों की वैल्यू है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -4, अगर 8 प्लस अगर 4 करते हैं, सॉरी -4 प्लस अगर हम 8 करते हैं, ठीक है, तो हमारा सम जो आएगा वो आएगा 4, जो हमारा सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेट मी राइट दिस, जो हमारा सम आएगा, सम इक्वल टू आ रहा है हमारा 4। अब इसको हम जब कंपेयर करेंगे किससे, हमारे टारगेट से, ठीक है, टारगेट से कंपेयर करते हैं इसको। तो जब टारगेट कितना है अपना, टारगेट हमारा 9 और अभी सम कितना आ रहा है 4, इट मीन्स क्या हो रहा है कि टारगेट 9 है और अभी हम 4 पे हैं, मतलब हमें और एलिमेंट्स चाहिए, मतलब हमें बड़ा नंबर चाहिए उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो इट मीन्स कि हमें नंबर्स बढ़ाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो एस को हम +1 करेंगे, तो एस कहाँ पर पहुँचेगा, फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे पेयर के, ठीक है। तो हमारा एस हो गया 1 और एंड हमारा सेम रहेगा, मतलब 5 पे रहेगा, लास्ट में पॉइंट करेगा। अब हम इन दोनों को सम कराएंगे, मतलब फर्स्ट और 5 जो लास्ट वाला है। तो फर्स्ट यहाँ पर कितना है, इंडेक्स 1 की वैल्यू कितनी है -1 और लास्ट में कितना 8, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 - 1 क्या आएगा हमारा 7। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ 7 विदाउट शोइंग द कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा 7, सम क्या रहा 7। अब इस 7 को हम कंपेयर करेंगे हमारे टारगेट से, ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी हम टारगेट तक नहीं पहुँचे, अभी भी हम क्योंकि हमारा टारगेट 9 है और हमारा सम कितना है 7 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एस को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एस को मूव करेंगे अगले इंडेक्स पे। तो एस हमारा कहाँ जाएगा, जो सेकेंड इंडेक्स वाले पेयर पे, ठीक है। इट मीन्स हमारा एस चला गया 2 पे और एंड हमारा 5 पे रहेगा। अब यहाँ पर अगेन हम सम करेंगे 2 और 5 पे, तो 2 की वैल्यू 2 ही है और 5 के लिए 8 है, तो 8 और 2 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 10। अब इस 10 को हम जब हमारे इससे कंपेयर करेंगे टारगेट से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा टारगेट है 9 और हम कहाँ पहुँच गए, हमारा सम कितना 10 है, मतलब हम टारगेट से ज़्यादा ऊपर चले गए। इट मीन्स कि हमें हमारा जो सम है उसको कम करना होगा इन द सेंस हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, ई को माइनस करेंगे, मतलब जो एंड वाली है, जो एंड का इंडेक्स है उसको माइनस करेंगे, तो वो कहाँ आ जाएगा 4 पे आ जाएगा। उसको जब x माइनस करेंगे तो 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, जो एस स्टार्ट इंडेक्स है वो हमारा 2 पे ही रहेगा, एंड इंडेक्स हमारा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करेंगे हम, तो 2 4 का सम कितना होगा 6 और 2 8, ठीक है। तो ये 8 हो गया हमारा। अब वापस से इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टारगेट हमारा 9 है और हमारा सम 8 है, मतलब हमारा सम कम है, टारगेट अभी भी 1 ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि हम वापस से एस को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो एस को इंक्रीज़ करेंगे इस बार हम एक्स से, तो एस कहाँ चला जाएगा 3 पे, थर्ड वाले इंडेक्स पे। तो एस हमारा 3 हो गया और एंड हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है। और जब हम सम को देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6 और 3, दोनों की वैल्यू 6 3 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। इट मीन्स हमारा टारगेट जो भी टारगेट है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है सम के। दैट इज़ हमारे पास टारगेट भी 9 है और जो हमारा सम भी 9 है। तो जैसे ये दोनों इक्वल आ जाए उस टाइम पे हमें ब्रेक करना है, ठीक है, उस टाइम पे हमें ब्रेक करना है। तो हम क्या, अभी हमने इसे ब्रेक करा तो हम क्या लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे एस की वैल्यू कितनी है 3 और ई की वैल्यू कितनी है, सॉरी ई की वैल्यू, एस की वैल्यू हमारी 3 और ई की वैल्यू है 4। दैट इज़ ये क्या है, एस और ई पेयर का इंडेक्स है। एस रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स को, थर्ड इंडेक्स मतलब ये वाला पेयर, और एंड 4 है मतलब ये वाला पेयर। तो ये जो भी पेयर है
ठीक है, ये जो भी पेयर है इसके जो वैल्यू है, जैसे मैं इसके दोनों को अलग यहाँ पर नीचे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पे पेयर के फर्स्ट पोजीशन में हमने क्या स्टोर किया है, वैल्यू, और सेकंड पे इंडेक्स। तो इनके हमें इंडेक्स रिटर्न कराने हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स कितना है 4, और जो नीचे वाले केस में इंडेक्स कितना है 1। तो 4 और 1 इज़ द आंसर, ठीक है। और वेरीफाई करना हमें तो 4 और 1, तो हम 4 को देखेंगे तो 4 पे हमारा 3rd है और 1 पे क्या है 6 है। तो 6 और 3 9। तो इसका मतलब हम करेक्ट इंडेक्स रिटर्न करा रहे हैं। और अगर हमारा मान लो कि कभी सम बराबर ही नहीं आए, ठीक है, तो जिस केस में सम बराबर नहीं आएगा उस केस में क्या होगा कि हमारा जो 4 है और 3 जैसे ये इक्वल टू होंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उस टाइम पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप की हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, वाई एस लेस देन इक्वल टू ई। इट मीन्स स्टार्ट छोटा है एंड से। तो ये हमारी लूप की कंडीशन हो जाएगी, तब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। और अगर हमें सब नहीं मिलता है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे एंड वी विल रिटर्न कि ऐसा कोई पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अब इसका हम कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। तो इंटीजर n इक्वल टू, सबसे पहले मैं साइज़ ले लेता हूँ इसकी, नम्स डॉट साइज़, ठीक है। तो ये हमने एरे की साइज़ कॉपी कर ली यहाँ पर। अब हम लूप चलाएंगे आउटर लूप। अभी हम ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने आउटर लूप चलाया i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n तक। अब हम इनर लूप चलाएंगे। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i+1 से चलेगा हमारा, ठीक है, i+1 से। तो एंड जे लेस देन इक्वल टू n तक, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या रहेगी अब यहाँ पर, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j दोनों क्या आना चाहिए, टारगेट के इक्वल टू आना चाहिए। हमारा जो टारगेट है, जो दे रखा है टारगेट, उसके इक्वल टू आना चाहिए। जैसे ही बराबर आता है उस केस में हमें क्या रिटर्न करना होगा, i और j को, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न कराना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कोड हो गया। बट यहाँ पर जब आंसर हमें नहीं मिलेगा, मतलब किसी अगर ऐसा केस हुआ कि इसमें एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, 2 एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट ही नहीं जिनका सम टारगेट इक्वल टू, तो उस केस में हम यहाँ पर -1 रिटर्न करा देंगे एज ए डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ताकि ऐसा कोई प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। सो हमें यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ रही है। तो क्या है, लाइन नंबर 11 में, इफ़ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j इक्वल टू टारगेट, ठीक है। तो नम्स, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, अगेन हम रन करते हैं इसे। तो चुकता है हमारा सक्सेसफुल रन हो गया है। अभी हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, जिसमें हम अनऑर्डर, जो सेकंड अप्रोच जो हमने देखी थी मैप वाली, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, जो हमने ये अनऑर्डर मैप वाली जो अप्रोच देखी थी, तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले तो नम्स ऑफ साइज़ तो हमारी सेम ही रहेगी, जो भी साइज़ दे रखी है एरे की, सॉरी वरना वापस से कंपाइल एरर देगा, ठीक है। अब हम एक मैप डिफाइन करेंगे, अनऑर्डर मैप, ठीक है, किस टाइप का, इंटर टाइप का, ठीक है। तो मैंने ओके, मैं पूरा नाम लेता हूँ, मैंने इस नाम से डिफाइन किया और मैंने लूप अपना स्टार्ट किया i बराबर 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू n और i++ तक, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, हम x + y को चेक कर रहे हैं, मतलब x और y को, ठीक है। तो इंटीजर x, तो x हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट है, जिस एलिमेंट पे हम हैं, जिस इंडेक्स पे, तो नम्स ऑफ i, और जो हमारा y है वो कितना हो जाएगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i, सॉरी टारगेट माइनस x कर देते हैं, क्योंकि x को ऑलरेडी हमने कॉपी कर रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या चेक करें, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि इफ़ y इज़ प्रेजेंट इन मैप और नोट। अगर y मैप में प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर उसे मैप में ऐड कर देंगे, और जैसे y हमें मिलेगा, ठीक है, जैसे y इज़ प्रेजेंट इन मैप यस, उस टाइम पे हम ब्रेक कर देंगे, मतलब उस टाइम पे हमें हमारा आंसर मिल चुका होगा, किस फॉर्म में, i के इंडेक्स के फॉर्म में, और जहाँ पर भी मैप हमारा प्रेजेंट था उसके फॉर्म में हमें हमारा आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। तो उसको अभी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम कंडीशन लिख रहे हैं कि जब हमें हमारा y मिल गया होगा मैप में, तो हम मैप में, तो जिस केस में हमें हमारा मैप मिल रहा है, तो
जब हमें हमारा मैप मिलेगा तो हम एंड तक नहीं जाएंगे, मतलब उसकी कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर जब मैप नहीं मिलेगा, जिस केस में y हमें नहीं मिल रहा होगा मैप में, उस केस में हम क्या करा रहे हैं, उस केस में हम मैप में x को ऐड करा रहे हैं। किस ऐड करा रहे हैं हम? x को i की लोकेशन पे, ठीक है। और अगर हमें हमारा मैप जो y है वो अगर मैप में मिल रहा है तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न करा देंगे। किससे रिटर्न कराएंगे? एक तो i को, और जिस पोजीशन पे हमें हमारा y मिला है, ठीक है। यहाँ भी हमने वही रिटर्न कराया था, y हमारा 6 था और 6 का हमें कहाँ पर मिला? i पे, मैप ऑफ 6 1 पे मिला तो 1 को रिटर्न कराया था, तो उसकी लोकेशन हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे, ठीक है। और फर्दर हम -1 रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो ये हमारा रन हो रहा है। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया, ठीक है। अब जो लास्ट मेथड जो हमने देखी थी, मेथड 3, जिसमें हमने पेयर का यूज़ किया था, तब हम उसे देखते हैं। तो उसके लिए हमें पेयर बनाना होगा, ठीक है। तो इंटीजर n = नम साइज़ मैंने ऑलरेडी ले रखा है, मतलब मैंने ऐसे नहीं किया। अब हमें पेयर बनाना होगा, तो पेयर बनाएंगे हम वेक्टर का, ठीक है। पेयर इंट कॉमा एंड, ठीक है। तो मैं इसे डिनोट करता हूँ PR से, ठीक है। PR से मैंने इसे डिनोट किया। उसके बाद हमें क्या करना होगा? वेक्टर हमने बना लिया। अब हमें अरे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको वेक्टर में पेयर में डालना होगा, ठीक है। पेयर में हमें उन्हें डालना होगा। तो पेयर में डालने के लिए हम यूज़ करेंगे पुश बैक मेथड का, पुश बैक मेथड नम्स ऑफ i, यहाँ पर सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हमारा जो नंबर है, जो हमारे अरे की वैल्यू है, उसका इंडेक्स पेयर में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इस जो भी हमारा वेक्टर ऑफ पेयर है इसे हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे हम सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट के लिए हम जो एचटीएमएल लाइब्रेरी है सॉर्ट, उसका यूज़ कर रहे हैं, pr.begin और pr.end। तो ये हमारा वेक्टर सॉर्ट भी हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद हमने जो 2 वेरिएबल लिए थे, स्टार्ट और एंड, उनको हम लेंगे a = 0 और एंड को क्या हमने डिफाइन किया था, रिप्रेजेंट किया है, जिसको हमने 0 पे रखा है, और एंड को n-1, क्योंकि अरे की साइज n रहेगी तो n-1 जो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। अब कंडीशन हमारी क्या थी? कंडीशन थी हमारी s <n s <n start <n end, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक सम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सम को स्टोर करेंगे। तो सम किसका हम लेंगे? पेयर, ठीक है। पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में हमने हमारी वैल्यू स्टोर करा रखी है, ठीक है। तो PR, तो ये हमारा पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसकी? तो फर्स्ट, मतलब जो S वाले इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और एंड पे जो वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। उनका जो भी सम होगा उसको हम कंपेयर कराएंगे किससे? हमारे टारगेट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। इफ़ सम इक्वल टू अगर हमें टारगेट मिल जाता है हमारा, ठीक है, तो उस केस में हम आंसर रिटर्न करा देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे क्या सम छोटा है हमारे टारगेट से। अगर छोटा होगा तो उस केस में हमने देखा था कि हमें एस को इंक्रीज़ करना होगा, और अगर बड़ा होगा उस केस में हमें एंड को माइनस करना होगा, ठीक है। और जिस केस में सम इक्वल टू टारगेट आएगा उस केस में हम क्या रिटर्न कराएंगे? इन पेयर की सेकेंड वैल्यू जिनका सम टारगेट के बराबर आ रहा है, तो हम रिटर्न कराएंगे PR S डॉट सेकेंड PR S एंड डॉट सेकेंड, ठीक है। तो ये हम सिंपली इनके जो इंडेक्स है सेकेंड पे उन्हें रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, मतलब पी डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पर ये एरर दे रहा है PR, ठीक है। इसको अगेन रन करते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो रहा है। इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो ये थी अरे की 2 सम प्रॉब्लम। थैंक यू।